आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर फोरकास्ट में 14 अगस्त के वेदर रिपोर्ट में। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन बना हुआ है और आगे बढ़ने वाला है, मध्य प्रदेश के भागों तक आगे बढ़ेगा। तो राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों में जरूर इसका असर दिखाई दे सकता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान तक इसका असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भागों पर आते आते काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा। फिलहाल इस तरह के अपडेट हैं। हो सकता है कि ये मजबूती रहे और राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर बारिश कर दे, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन संभावनाएं दोस्तों फिलहाल काफ़ी कम है। फिलहाल अभी जो सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया पिछले 24 घंटों के दौरान बना हुआ था, वो आज कमज़ोर पड़कर सर्कुलेशन रह गया है, लेकिन इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कल भी जोरदार बारिश कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश हुई है और ये डिप्रेशन जब आगे बढ़ेगा, मानसूनी ट्रफ को थोड़ा नीचे भी लाएगा, तो है कुछ पूर्वी भागों पर तो संभावनाएं है कि हाँ, बारिश की गतिविधियां इन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर लगभग आप 17 के आसपास मान के चले कि हो सकती है। तो यहाँ पर बन सकती हैं संभावनाएं। फिलहाल तो देखिए इसी तरह से अपडेट है और यहाँ पर इसका ट्रैक भी मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। ये डिप्रेशन है और यहाँ से झारखंड, पश्चिम बंगाल से और झारखंड के भागों से उत्तरी छत्तीसगढ़ से होता हुआ इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर ये कमज़ोर भी पड़ने वाला है। काफ़ी तेज़ी के साथ जो है ये कमज़ोर होगा। राजस्थान पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बीकानेर पर भी कई भागों में अच्छी ज़बरदस्त हुई है। साथ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा के भागों पर, कोटा और राजसमंद के भागों में, जयपुर के भागों पर, कई स्थानों पर व्यावर के भागों में, नागौर पर भी, जोधपुर, बालोतरा के भागों में, फलोदी के भागों में भी कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की, मध्यम, तेज या जोरदार या कुछ भागों में भारी वर्षा भी देखने को मिली है, जैसे कि 145 मिलीमीटर बाडलगढ़, भिलवाड़ा में जो है देखने को मिली है और जैसलमेर के भी कुछ पश्चिमी भागों पर 30 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां जो है वे हुई है। तो अब देखते हैं कि किन किन भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान राज्य पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। जैसा कि आप यहां पर 14 अगस्त में देख पा रहे हैं, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के कुछ भागों में हल्की, मध्यम, तेज या फिर जोरदार बारिश भी देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, डेडवारा, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, व्यावर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, जोधपुर, सिरोही, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के भागों में बादल पहुंच सकते हैं। कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, हल्की भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका भी आ सकता है या फिर बादल वगैरह ही दिखाई देकर भी रह सकते हैं। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर पर संभावनाएं कम है, बादल वगैरह यहाँ पर कुछ भागों में पहुँच सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। अलर्ट की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें राजस्थान राज्य की, तो देखिए अलर्ट भी दिया गया है सवाई माधोपुर, करौली, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी के भागों में कि कुछ इन जिलों के गांव शहरों पर जोरदार या भारी वर्षा जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। साथ में मेघ गर्जना के साथ झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन, सीकर, अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के भागों पर मेघ गर्ज के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हवाओं की रफ्तार झोंकेदार रहेगी, यानी कि 30 से 40 किलोमीटर या हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत अधिक पहुंच जाए या कम भी रह जाए, इस तरह से संभावना है। इन भागों पर कोई चेतावनी नहीं दी गई है और 15 अगस्त से कुछ भागों पर देखिए चेतावनी है, लेकिन भारी बारिश जोरदार की नहीं है, सिर्फ यही है कि मेघ गर्जना, हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 15 अगस्त, 16 अगस्त में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। 17 अगस्त में भी इन उत्तरी पूर्वी भागों पर संभावनाएं जो हैं वे कुछ हैं कि तेज हवाएं चल सकती है, बारिश हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि जो संभावनाएं हैं आने वाली यहाँ पर 15 अगस्त में भी हल्की से मध्यम बारिश की है, 16 अगस्त में नहीं है, यही है कि बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं और फिलहाल तो 17 अगस्त में बस यही है कि बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, अगर होती है तो 16 और 17 अगस्त में। फिलहाल तो इस तरह से अपडेट है, लेकिन जिस तरह से वो सिस्टम आगे बढ़ेगा तो है कुछ उम्मीदें कि हो सकती है कि इन पूर्वी भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। जैसा भी होगा मैं आप सभी भाइयों को अपडेट देता रहूँगा। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी।